अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल का, कि किन लोगों ने अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल पर रजिस्टर्ड करवाना है, किन रिटेलर ने रजिस्टर्ड करवाना है। अगर रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या है, अगर आपने उससे बचना है तो उसका तरीका क्या है। इसी सारे लेक्चर को गौर से देखें, काफ़ी टेक्निकल इसमें इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल है क्या। तो पॉइंट ऑफ सेल गवर्नमेंट ने बेसिकली आज से 1 साल पहले एक रूल इंट्रोड्यूस किया कि जितने भी रिटेलर्स हैं, उसकी डेडलाइन थी ये लास्ट ईयर 31 अक्टूबर, कि जितने भी रिटेलर हैं टीयर 1 के रिटेलर अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्टर्ड करवाएं। लेकिन कुछ लोगों ने रजिस्टर्ड करवा लिया, कुछ लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं करवाया। उसके बाद FBR ने फॉलोअप किया, लेकिन वो चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो अब आप देखें तो हमने एक लेक्चर बनाया था इससे पहले रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स का, कि रिसेंट बजट में जो कुछ चेंजिंग्स आई उसमें 0.25% इनकम टैक्स रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर पे अप्लाई हुआ है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें प्राइमरी जो फंडामेंटल लॉजिक है वो ये है कि सब ने टीयर 1 के रिटेलर ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है पॉइंट ऑफ सेल पे। तो हम आपको रिड्यूस रेट देंगे, इसका मतलब लोग टैक्स नेट में ज़्यादा आ जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजिकली सिस्टमेटिक अप्रोच अप्लाई की और उसके मुताबिक लोगों को कैच करना शुरू किया है। इसलिए सब ने रजिस्टर्ड होना है जो टीयर 1 के रिटेलर हैं। अगर हम पहले इन्फॉर्मेशन देखें तो आपने FBR की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप देखें तो अनाउंसमेंट में कुछ चीज़ें चल रही हैं। जो अनाउंसमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले नज़र आएगा टीयर 1 रिटेलर इंटीग्रेटेड विद FBR, के FBR में कौन कौन से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनका नाम क्या है, यानी कि उनके नाम कौन कौन से हैं। उसके बाद है कि FBR, इसके आप क्लिक करेंगे तो FBR ने एक सर्कुलर इशू किया है। अगर मैं उसको पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें पेनल्टी उन्होंने रखी है कि अगर आप अपने आप को टीयर 1, यानी कि आपको कंडीशन अप्लाई होती है, आपने अपने आप को टीयर 1 के आप रिटेलर हैं, टीयर 1 के रिटेलर के ऊपर हम ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप देख लें। उसमें 4-5 चीज़ें हैं, अगर वो फॉल करती हैं तो आप टीयर 1 के रिटेलर हैं। अगर आप वो रिटेलर हैं और अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते तो जो आपका मंथली इनपुट है उसका 60%, पहले 15% था, अब 3 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट इशू हुआ जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी 60% ऑफ इनपुट आपकी पेनल्टी है। मतलब इसका ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए इनपुट ले रहे हैं तो उसका 60% आपके लिए पेनल्टी है। मतलब आपके लिए सिर्फ 40,000 इनपुट अवेलेबल होगा, 60% अवेलेबल नहीं होगा। तो सिस्टमेटिकली उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। अब कुछ उन्होंने एक लिस्ट, अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों ने फौरी करना है। कुछ एक लिस्ट उन्होंने इशू की है, अभी लेटर आपको मैं शो करता हूँ कि लिस्ट उन्होंने इशू की है कि अगर वो उस लिस्ट में आपका नाम है और आपने जुलाई में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, जुलाई की रिटर्न को वैसे ही फाइल कर दिया है, तो आपका जो लॉस है वो 60% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, फौरी तौर पे अभी अपनी जुलाई की रिटर्न ओपन करें। हो सकता है वहाँ पे आपको पॉपअप मैसेज भी मिला हो, ईमेल के थ्रू इंटीमेशन आपको मिल गई हो कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। बाद लेक्चर के एंड पे आपको बताऊंगा कि हमने इससे बचना कैसे है, हमने अगर पेनल्टी से बचना है तो किस तरीके से बच सकते हैं। इसीलिए अगर आप उस लिस्ट में हैं तो फौरी से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आप 1 महीने नहीं करवाते, अगले महीने फिर नहीं करवाते, तो हर महीने 60% ऑफ इनपुट आपके लिए डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप 15 अगस्त तक स्टार्ट ही नहीं करते काम तो आपको इनपुट क्लेम ही नहीं मिलेगा, यानी कि जो इनपुट का टैब है वो आपके लिए बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये आप देख लें कि कितनी ज़रूरी और सेंसिटिव ये चीज़ें हो चुकी हैं कि अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर बड़ी पेनल्टीज हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर वो किसी वजह से कंपनी को आप यानी कि टैक्स मैनेजर की वजह से, असिस्टेंट मैनेजर की वजह से, किसी वजह से भी कंपनी को लॉस होगा तो ऑब्वियसली आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन या ऑलरेडी चीज़ें हैं तो इसको काफ़ी सीरियस लें। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है तो इसको फौरी तौर पे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करके इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो इस चीज़ को सीरियस लें। एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि हमने इसको कैसे रजिस्टर करवाना है और क्या क्या स्टेप हैं। उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ कि लिस्ट कौन कौन सी है जो उन्होंने शो की है। तो ये देखें, ये मैंने जो टैक्सेशन का हमारा ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। इसमें उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि डिनाइड क्रेडिट फॉर इनपुट इक्वल टू 60%। ये जो सिंपल मैंने बताया उस तरीके से 60% आपका इनपुट जो है नहीं आपको मिलेगा। तो ये एक लिस्ट है, FBR की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसमें आप अपना Ctrl+F करके वेबसाइट पे जाके अपना स्टेशन नंबर यानी कि डैश से पहले पहले NTN लिखें। अगर आपका नाम इसमें आ रहा है तो आपने अपने आप को फौरी रजिस्टर्ड करवाना है। ये आप चीज़ें में रख लें, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो 60% आपके लिए पेनल्टी है। अब हम आते हैं कि जी हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो आपने FBR की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में
पॉइंट ऑफ सेल में आपने आना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखें, ब्रांच इन्फॉर्मेशन लिखें, कितनी आपकी ब्रांचें हैं, पीओएस डिटेल भी आप उसी तरीके से ब्रांचेस के मुताबिक ही आगे जनरेट हो जाएगी। अब ये काम आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अब मसला यह है कि पॉइंट ऑफ सेल क्यों किया गया। पॉइंट ऑफ सेल इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब कस्टमर शॉप पे आए उसी टाइम जब आप इनवाइस जनरेट करें, रियल टाइम उस इनवाइस का डॉक्यूमेंट नंबर एफबीआर की वेबसाइट में रिपोर्ट हो जाए। जब वो रिपोर्ट होगा तो इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन हाइड नहीं कर सकते, आप सेल रिड्यूस नहीं कर सकते, एफबीआर के पास तो डॉक्यूमेंट नंबर चला गया। इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया है कि आप पॉइंट ऑफ सेल को इंट्रोड्यूस करें, पॉइंट ऑफ सेल को इम्प्लीमेंट करें। अब फ्यूचर के अंदर इस बजट में भी कुछ रूल्स आए हैं, कुछ चेंजिंग्स आई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ सेल की जनरेटेड इनवाइस ले, मैं अभी आपको शो करता हूँ कि जनरेटेड इनवाइस कैसे है। अगर वो इनवाइस लेगा तो कस्टमर को क्रेडिट मिलेगा उसकी एनुअल रिटर्न में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों साइडों पे प्रेशर है, एफबीआर की तरफ से भी है कि आप इंट्रोड्यूस करवाएं। जिस कस्टमर को पता है वो कहेगा मुझे, आप टीयर 1 के रिटेलर हैं, मुझे आप पॉइंट ऑफ सेल की ओरिजिनल इनवाइस दें, तो आप मजबूर होंगे, आप इनवाइस आपको देनी पड़ेगी क्योंकि उसको 5-6% का क्रेडिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टीमेटली आज नहीं तो कल हमें करना ही करना है, तो क्यों ना हम आज इसको स्टार्ट करें। अगर हम उसमें फॉल कर रहे हैं तो आज ही हम स्टार्ट करें ताकि इसकी पेनल्टी से भी बच सकें। अगर आप उस लिस्ट में नहीं है, यानी कि टीयर 1 के रिटेलर नहीं है, स्मॉल रिटेलर है, जैसे शॉप है, छोटी शॉप्स हैं, फिर आपको मैनुअल एप्लीकेशन लिख के जो भी आपका कंसर्न ऑफिस है वहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा विद एविडेंस, विद डॉक्यूमेंट्स, विद जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है कि आप उसमें फॉल नहीं कर रहे, लिहाजा आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। तो फिर ऑब्वियसली फिर आप रिटर्न भी इजीली फाइल कर सकेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनवाइस कैसे आती है। यहाँ पे मेरे पास एक इंटीग्रेशन का ग्रुप है, उसमें आप देखें तो ये मैंने एक इनवाइस ओपन की। तो जब आप इनवाइस बना लेंगे, इनवाइस बनाने के बाद ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक यूसी कोड जनरेट होगा। जैसे ही आप, अब होगा क्या कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेवलपर है वो लिंक कर देगा जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको एफबीआर के साथ।